अगले 2 चुनावी चरणों के बाद देश में लोकसभा चुनाव खत्म हो जाएंगे। सवाल यह है कि क्या बीजेपी इस बार भी अपने बल पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब होगी या फिर इंडिया गठबंधन वाकई कोई बड़ा उलटफेर कर पाएगा। लोकसभा के चुनावी नतीजों से पहले अमेरिकी राजनीतिक विशेषज्ञ ने बड़ी भविष्यवाणी की है। भारत के मामले में यूरेशिया ग्रुप का अनुमान है कि सत्ताधारी पार्टी 305 सीटें जीतने में कामयाब होगी। इसमें प्लस माइनस 10 सीटें हो सकता है, यानी 5 साल पहले हमने जो देखा था उसमें किसी बदलाव की संभावना फिलहाल नहीं दिखती। भारत में स्थिरता है, न सिर्फ अमेरिका के दृष्टिकोण से बल्कि बाकी विश्व की दृष्टि से भी। ये एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसने लंबे समय तक अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन अब ऐसा होने लगा है। अब ये देश दोस्ताना तरीके से एक वैश्विक लीडर के तौर पर आगे बढ़ रहा है। ये सब सकारात्मक है। यानी ब्रेमर मानते हैं कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूरेशिया ग्रुप की रिसर्च में सामने आया है कि बीजेपी 295 से 315 सीटें जीत सकती हैं। इस बारे में देश के चुनावी विश्लेषकों की राय बंटी हुई है। प्रशांत किशोर का मानना है कि बीजेपी को कम से कम 303 सीटें मिलेंगी, यानी प्रधानमंत्री एक बार फिर चुनाव के इस दंगल में अपना लोहा मनवा पाने में कामयाब रहेंगे, क्योंकि जनता में सरकार के खिलाफ किसी तरह का कोई गुस्सा या असंतोष नहीं है। जबकि प्रशांत किशोर से उलट योगेंद्र यादव की राय है कि बीजेपी अपने दम पर 272 का जादुई आंकड़ा छू पाने में कामयाब नहीं रहेगी। एक चीज तो क्लियर है कि बीजेपी के 370 नहीं आ रहे, लेकिन बीजेपी 270 के नीचे भी नहीं जा रही है। ये भी मोर और लेस क्लियर है। मुझे ऐसा लगता है, मैं बार बार कह रहा हूं कि बीजेपी के नंबर मोर और लेस जो पिछले लोकसभा में, आउटगोइंग लोकसभा में 303 का था, वही नंबर या उससे कुछ बेहतर होगा, उससे खराब नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। तो आपको लग रहा है कि 300 के पार आने वाली है सीट? बस 303 के इर्द गिर्द रहेगा। मोस्ट लाइकली उससे पॉजिटिव ही रहेगा, उससे बेहतर होगा, उससे खराब होने की संभावना बहुत कम है। इस देश में मैं 6 राज्यों में घूम के आया हूं। बाकी सब बातें बाद में। मोटी बात ये, बीजेपी को 272 सीट नहीं आ रही, बीजेपी को मेजॉरिटी अपनी नहीं आ रही, और हो सकता है एनडीए को भी, बीजेपी के सहयोगियों को मिला के भी मेजॉरिटी ना। ये मेरा आज का मूल्यांकन है। इयान ब्रेमर यूरेशिया समूह के संस्थापक हैं, जो दुनिया भर में होने वाले चुनावों पर नजर रखते हैं। देश में लोकसभा चुनाव अपने आखिरी दौर में प्रवेश कर चुका है। 5 चरणों के बाद अब तक कुल 429 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। 25 मई को छठे और 1 जून को 7वें चरण में कुल मिलाकर 114 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसके बाद देश में लोकतंत्र के इस पर्व की समाप्ति हो जाएगी। इसके बाद 4 जून को नतीजे आएंगे। चुनाव आज तक।